तो अमेरिका की जो व्यवस्थापिका है, विधायिका है, उसे कांग्रेस कहते हैं। ठीक है, अच्छी बात है। अब ब्रिटेन की को क्या कहते हैं? 5 मिनट पूछना, फटाफट आंसर दें और लिखते जाएं। मैं मौखिक दे रहा हूं, आपको ये आती हैं, सम्मिलित करने के लिए पूछ सकता है। ब्रिटेन की व्यवस्थापिका को क्या कहते हैं? बताइए। चिंता मत कीजिए, एसएससी जो भी है, अभी मैं आपको अनुच्छेद बताने जा रहा हूं। अभी मैं आपको बता देता हूं, ठीक है? पहले इन क्वेश्चनों को क्लियर करने दो, मैं अभी बता रहा हूं। बताइए। तो अमेरिका की विधायिका को कांग्रेस कहते हैं, ब्रिटेन की संसद को पार्लियामेंट कहते हैं। विजय जी ने, दीपक जी ने, रौतेश कुमार जी नमस्ते, आंसर दिया पार्लियामेंट। ठीक है, कोई बात नहीं। नंबर 3, जापान की व्यवस्थापिका या विधायिका को क्या कहते हैं? अब लिखे नीचे जापान, ब्रिटेन लिख लिया, पार्लियामेंट। नंबर 3, ठीक है, मैं आपको मौखिक क्वेश्चन पूछ रहा हूं पढ़ाने से पहले। नंबर 1, मैंने अमेरिका की को पूछा, अमेरिका की व्यवस्थापिका को क्या कहते हैं? ठीक है, तो आपने आंसर दिया कांग्रेस कहते हैं, बहुत अच्छी बात। दूसरा मैंने क्वेश्चन पूछा, ब्रिटेन की विधायिका को क्या कहते हैं? आपने आंसर दिया पार्लियामेंट, बहुत अच्छी बात। अब मैं पूछ रहा हूं नंबर 3, जापान की व्यवस्थापिका को संसद को क्या कहते हैं? खुशबू जी ने आंसर दिया डाइट कहते हैं, बहुत बढ़िया। बग्गो जी ने आंसर दिया, कृष्णा जी ने आंसर दिया, निशा जी ने आंसर दिया, रश्मि, विजय जी, नीतू जी। ठीक है, जापान को डाइट कहते हैं, बहुत बढ़िया, लिख लें, क्योंकि 6वीं क्लास में दे रखें। भारतीय व्यवस्थापिका पढ़ने से पहले 6वीं क्लास में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब में 3-4 आपको विश्व की अन्य विधायिका दे रखी हैं, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं। ठीक है, अब बात करते हैं अफगानिस्तान। बताइए, ये 3 हुए। अब बात करते हैं अफगानिस्तान। नंबर 4, अफगानिस्तान की विधायिका को क्या कहते हैं? बताइए। अफगानिस्तान, सुषमा सैनी जी बताइए। आज बच्चे कम हैं, बहुतों को पता नहीं है, रेगुलर क्लास हैं, कोई बात नहीं, बहुत से ने संसद पढ़ ली है। सूरा कहते हैं, सूरा या सोरा, बहुत बढ़िया। सूरा अफगानिस्तान, शेरशाह सूरी, सूरा ठीक है, सूरा या सोरा, बहुत बढ़िया। ठीक है, सुषमा जी सोरा या सूरा कहते हैं, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं इराक की। 5 में डालें, लिखते जाएं इनको, सॉरी, इराक, जो आपको वैसे तो अनेक हैं, इतनी तो मुझे याद नहीं, लेकिन अपने काम किए हैं जो पेपर में पूछी जा सकती हैं एनसीईआरटी किताबों के माध्यम से। तो बताइए, इराक, केवल इराक की बात हो रही है, क्या कहते हैं? इराक क्यों कहते हैं? अब हो रही है सुषमा सैनी जी, कुछ पेपर थे, कुछ नेट प्रॉब्लम आ गई थी, इसलिए नेट का पेपर था, तो 2-4 दिन की मैंने इसलिए छुट्टी की। मजलिस, विष्णु जी ने आंसर दिया मजलिस, लिखते जाएं, मेरे सभी भाई बंधु इसका आंसर दे रहे हैं और मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मजलिस, बहुत बढ़िया, फटाफट आंसर करें, इसे मजलिस कहते हैं। और ध्यान रखना, एक और देश की जो पार्लियामेंट है, विधायिका है, उसे भी मजलिस कहते हैं। वो अन्य देश कौन सा है? दूसरा देश कौन सा जिसकी पार्लियामेंट मजलिस कहलाती है? अच्छा है माधुरी जी, बहुत बढ़िया। हिस्ट्री आती है, 50 इंडिया हिस्ट्री के क्वेश्चन आते हैं, नेट हिस्ट्री से दिया। हाँ जी, पॉलिटिकल के सेट मेरा पहले क्लियर है, अब मैंने कि नेट हिस्ट्री से कर लें, हो जाए तो। हाँ, उसमें जो पहले पार्ट आते हैं, मैथ आती है, रीडिंग आती है, उसमें मैं कमजोर हूँ भाई। नियम होता है, बहुत से बच्चे पूछ रहे गुरुजी हम भी नेट देना चाहते हैं इसका,
क्या है? हाँ, रूस की भी बताएंगे विष्णु जी अभी। मजलिस नहीं, रूस की नहीं है, रूस का और है ड्यूरा, ड्यूरा रूस की ड्यूरा है। मजलिस किसकी है? मजलिस है मालदीव की। रसिया, रूस की आपकी ड्यूरा है, लेकिन मजलिस जो है वो आपकी मालदीव की है। मालदीव है, पड़ोसी देश है, उसकी है। अब बात कर लेते, चलो आप कह रहे रूस, तो 6 रूस। रूस की विधायिका क्या कहलाती है? हाँ जी, नीतू जी ने आंसर दिया, मालदीव सही है। इसे कहते हैं ड्यूमा। रूस की, रूस रसिया, रसिया या रूस है, उसको कहते हैं ड्यूमा। ड्यूमा कहते हैं, ठीक है। अब देखो आगे और बात कर लेते हैं, केवल ज़्यादा नहीं करनी है, 5-7 ही लिखाऊंगा आपको, 6 तो लग गई। एक आध दो पाकिस्तान और है, एक नेपाल और है, नेपाल भी पूछी जाती है, हमारे जो पड़ोस में है। तो 7वां नेपाल की बताएं, चलो 7वां नेपाल। नेपाल की पार्लियामेंट को, नेपाल की संसद को क्या कहते हैं? बताइए। हाँ जी, नेपाल को क्या कहते हैं? नेपाल की को क्या कहते हैं? नेपाल की विधायिका क्या कहलाती है? छठवीं क्लास के क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं आपसे, नेपाल की बताएं। पाकिस्तानी भी बताएंगे, अच्छा बताया प्रमोद जी। नेशनल असेंबली कहते हैं, राष्ट्रीय पंचायत। दीपक जी ने आंसर बहुत बढ़िया दिया। क्या आंसर है दीपक जी? राष्ट्रीय पंचायत। राष्ट्रीय पंचायत लिख ले, नहीं दिख रहा हो, मैं बोल रहा हूं राष्ट्रीय पंचायत। राष्ट्रीय पंचायत। 2-4 के और पूछूंगा, फिर अपना टॉपिक चालू करते हैं, ज़्यादा नहीं आते, ठीक है। अब है, अभी आप पाकिस्तान की बात कर रहे हो, चलो पाकिस्तान ले लेते हैं। अभी मेरे भाई ने बताया कि पाकिस्तान कहते हैं क्या? क्या नाम है पाकिस्तान का? नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली। ये फालतू के प्रश्न नहीं है, ये काम के प्रश्न हैं, ठीक है। केवल 10 ही कराता हूं मैं, ज़्यादा नहीं कराता, क्योंकि मैंने देखा इन 10 में से सर्वाधिक प्रश्न पूछे गए, क्योंकि यही 10वीं किताब में दे रखे हैं, 9वीं किताब में, 6वीं किताब में दे रखे हैं। हाँ जी, सीनेट, अमेरिका की राज्यसभा है सीनेट। विजय जी, अमेरिका की राज्यसभा को सीनेट कहते हैं, ये सीनेट राज्यसभा है। असेंबली, हाँ जम्मू की तो विधायिका आएगी, ठीक, राज्य की विधायिका विधानसभा आएगी। अब है, जम्मू हमारे देश का है, भारत का है, संसद है। अब है आपको एक और है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड, जिस देश में एकमात्र ऐसा देश जिसमें तिहरी नागरिकता है, तिहरी नागरिकता है। हाँ जी, जम्मू छोड़ो, इधर आ जाइए। तिहरी नागरिकता एकमात्र ऐसा देश है, 3 नागरिकता हैं। विजय जी, अब बताइए आंसर, स्विट्जरलैंड की विधायिका को क्या कहते हैं? बताओ, कौन बताएगा? फेडरल असेंबली। फेडरल असेंबली, संघ सभा, ठीक है। तो इस प्रकार संघीय सभा, हिंदी में संघीय सभा कह सकते हैं इसे, संघीय सभा। अब देखिए, चलो एक और आपकी भूटान के ले लेते हैं। भूटान देश, बस 10 हैं, इससे ज़्यादा मुझे नहीं आता, क्योंकि मैंने देखा अक्सर इन्हीं में से प्रश्न हमारे सर्वाधिक पूछे जाते हैं। ऐसे तो बहुत हैं। हाँ जी, रश्मि जी, उदाहरणों का देश,
अब है भूटान। भूटान को क्या कहते हैं, भूटान की विधायिका को क्या कहते हैं, कौन बताएगा, बताइए। भूटान की कोई योग सही, हाँ जी नम्रता जी, योग सही। अब देखो ये तो हुए हमारे प्रश्न। अब मैं इन्हीं विधायकों के ऊपर कुछ क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। ये मैंने क्यों, इनमें क्वेश्चन हैं आपके, सुनो। अब ये 10 विधायिका हैं, एक हमारी भारत की है संसद। अब बताइए निम्न में से, अब संसद को भी जोड़ लेते हैं, भारत की विधायिका संसद हो गई भाई, भारत की क्या हो गई, भारत की विधायिका हो गई संसद। अब बताइए, अब ये मैं 10 ऑप्शन दे रहा हूं आपको, जो मान लो इन्हीं में से आंसर देने हैं। हाँ जी, अब करंट टॉपिक पे आ जाइए। ये मैंने दिए कोई ना कोई उद्देश्य से बताए हैं। अब इन 10 में से किस विधायिका को, हाँ जी ये याद होने चाहिए, ठीक है। अब क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश की विधायिका को संसदों की जननी कहते हैं। संसदों की जननी किसे कहते हैं, कौन बताएगा, बताइए। संसदों की जननी किस विधायिका को कहते हैं, भारत को भी ले लो, इसमें 11 हो गई आपकी विधायिकाएं, 10 ये लिखा दें और एक ये 11वीं। बताइए संसदों की जननी किसे कहते हैं, किस देश की विधायिका को। सर आवाज़ कम आ रही है, चलो मैं इस गेट को बंद कर देता हूं, बाहर आवाज़ नहीं जाएगी। हाँ जी बताइए गुड़िया जी। अमेरिका, दीपक जी ने आंसर दिया अमेरिका। विष्णु पार्लियामेंट कह रहे हैं, दुराचार्य जी अमेरिका कह रहे हैं, रश्मि जी जापान, ब्रिटेन, सब तरह के आंसर आ रहे हैं। 10 ऑप्शन मैंने आपको 10 ऑप्शन दिए। मैं पूछ रहा हूं संसदों की जननी किसे कहते हैं। संतोष जी, गुड़िया जी, हाँ जी विष्णु जी, आपका आंसर सही है, आपका आंसर सही है। ब्रिटेन जो पार्लियामेंट है इसे संसदों की, ठीक है, संसदों की जननी कहते हैं, लिख लेना। और विश्व की पहली लोकतांत्रिक संसद कौन सी है, पार्लियामेंट कौन सी है, विश्व की पहली लोकतांत्रिक विधायिका, विश्व की सबसे शक्तिशाली संसद, विश्व की शक्तिशाली सबसे ज्यादा शक्तिशाली संसद कौन है, आपको ध्यान रखना, विश्व की पहली लोकतांत्रिक विधायिका। बताइए, एक क्वेश्चन हो रहे हैं, इसी का आंसर है प्रथम लोकतांत्रिक संसद है, पहली लोकतांत्रिक शक्तिशाली नहीं कह सकते, केवल प्रथम लोकतांत्रिक विधायिका कौन है, संसद कौन है, तो ध्यान रखना पार्लियामेंट को कहते हैं पहली, ये इसी के आंसर हैं। अब है विश्व की सबसे शक्तिशाली लोकतांत्रिक संसद या विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली, सबसे शक्तिशाली लोकतांत्रिक विधायिका कौन है। अब बताइए विश्व की सबसे शक्तिशाली लोकतांत्रिक विधायिका कौन है, इन सब में से क्या आंसर आएगा, अमेरिका। विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली लोकतांत्रिक विधायिका कौन है, बताइए। सब 6वीं क्लास के क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, 6वीं क्लास के क्वेश्चन हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब के। निशाजी कांग्रेस विश्व की प्रथम लोकतांत्रिक तो हो गई आपकी पार्लियामेंट, ब्रिटेन की बात कर रहे हैं, और सबसे शक्तिशाली लोकतांत्रिक भारत है, ध्यान रखना ये है भारत। सर्वाधिक शक्तिशाली, क्योंकि सर्वाधिक सीटें इसमें, और
सब कानून इसी के तहत चलते हैं हमारे यहाँ। इंडिया की है सर्वाधिक शक्तिशाली लोकतांत्रिक। कभी कभी पेपर क्या है, टॉपिक के आसपास सामान्य जी के रीट L1 में संसद का सामान्य परिचय दे रखा है, इसलिए हमें पढ़ना है सर्वाधिक शक्तिशाली लोकतांत्रिक विधायिका। तो आंसर करना है आपको भारत की संसद आंसर है। एक बात क्लियर। ये तो मैंने आपसे कुछ विश्व की प्रसिद्ध विधायिकाओं के बारे में मैंने आपसे पूछा और मैंने आपको नोट करके लिखा दिया। ठीक है उमेश जी, बहुत अच्छा। अब बात करते हैं अपने टॉपिक की, बात करते हैं। आ जाओ, भारत की संसद टॉपिक डाल लो। ठीक है, बैकग्राउंड सही है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब डालो टॉपिक भारत की संसद। तो भारत की संसद पढ़ रहे हैं। ठीक है, और बता देने कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, दिखाई दे रहा है ना। बैकग्राउंड चेंज करें पिंकी जी, कोई बात नहीं। ठीक है, टॉपिक अभी चल रहा है, अभी तो मैंने सामान्य जी के पूछी है। अब आपका टॉपिक है, बैकग्राउंड चेंज कर लेते हैं, नीले कर लेते हैं, नीले में आपको स्पष्ट दिखाई दे जाता है। देखिए, तो हम पढ़ रहे हैं भारत की संसद, टॉपिक डाल लें। ठीक है, तो हम भारत की संसद पढ़ रहे हैं। अब हम सामान्य परिचय पढ़ लेते हैं पहले। हाँ जी, मुकेश सर जी नमस्ते। मुकेश सर जी की तरफ से सभी प्यारे मेरे प्यारे विद्यार्थी नमस्ते। सर जी नमस्ते। सीमा जी, संतोष जी, उमेश जी, सुषमा जी, नगीना जी, उमेश जी, जितने मेरे विष्णु रश्मि जी। ठीक है, बात करते हैं, टॉपिक डाल लिया भारत की संसद। अब सामान्य परिचय पढ़ते हैं, आपके माध्यम से पढ़ते हैं क्योंकि सामान्य परिचय चल रहा है। ठीक है, सामान्य परिचय चल रहा है, उसी के तहत हमें पढ़ना है। अब क्वेश्चन आ जाता है, सबसे पहले बात करते हैं भारत की संसद की, क्योंकि शर्ट का चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए, तो संसद की बात चल रही है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके उल्लेख। पहला प्रश्न ये आ गया, बताइए। आपको एक्टिव करूंगा इस टॉपिक में, सामान्य परिचय है। हाँ जी, बताइए भारतीय संविधान में कौन से अनुच्छेद में भारतीय संसद का उल्लेख है। तो कौन सा अनुच्छेद है? हाँ, भाग 5 है और इसका उल्लेख भाग, ठीक है, और किस देश से प्रावधान लिया गया, ये मैं आपको सब इसका मुख्य कार्य और फिर इसकी भूमिका बताऊंगा। ठीक है, फिर आपकी लास्ट में भूमिका कराई जाएगी जो सामान्य परिचय में आता है। तो बताइए आंसर। बहुत बढ़िया, आंसर सभी सही दे रहे हैं। संसद का गठन है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो भारतीय संसद का उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? तो कौन से अनुच्छेद में इसका उल्लेख है? तो अनुच्छेद 79 में है। किसमें है? अनुच्छेद 79, ये नहीं केवल 79 में है, केवल 79 याद रखें। तो इसका जो उल्लेख है भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? 79 अनुच्छेद में है। एक बात, ठीक है, कौन से में? 79 में है। अब आगे बात करते भारतीय संविधान कौन से भाग में है? तो कौन से भाग में आ गया? इतना हम जानते हैं, भाग 5 है, केंद्र सरकार है। कौन सी है? केंद्र सरकार चल रही है और केंद्र सरकार भाग 5 में है, अनुच्छेद है 79। कौन सा?
आर्टिकल्स हो गया, अनुच्छेद 79 हो गया। ठीक है साहब, ये क्वेश्चन क्लियर। अब बात करते हैं प्रावधान। तो भारतीय संसद, भारतीय किस देश के, जो भारतीय संसद है किस देश के प्रावधान से ली गई है? ठीक है, कोई बात नहीं पंकज जी। अब बताइए भारतीय संसद का प्रावधान किस देश से लिया गया है? नमस्ते, ठीक है, हाँ जी बताइए, तनु जी बताइए। बहुत बढ़िया, ब्रिटेन से नीतू जी ने आंसर दिया, इसका प्रावधान ब्रिटेन से लिया गया है। और ब्रिटेन से भारत में एक कहते हैं प्रणाली ली गई है, वह है संसदीय प्रणाली। ठीक है, कौन सी प्रणाली? संसदीय आ जाए प्रणाली का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो संसदीय प्रणाली वे ब्रिटेन से ली गई है। क्लियर है? तो भारत में जो संसदीय प्रणाली है वो किस देश से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं, रश्मि ने आंसर दे दिया, इसका मुख्य कार्य क्या है? तो आ जाए मुख्य कार्य बताइए। देश के संविधान का, देश के कानून का निर्माण करना। तो देश का जो कानून है उसका निर्माण संसद करती है। कौन करती है? संसद। तो देश के कानून का निर्माण करना, देश के कानून का निर्माण करना, देश के कानून का सर्वोच्च निर्माणक संस्था है। संतोष जी बहुत बढ़िया। ठीक है, देश के कानून का निर्माण करती है, देश की विधायिका है, देश की व्यवस्थापिका है, देश की सर्वोच्च निर्माणक संस्था है और देश का सर्वोच्च सबसे बड़ी बधाई अंग है। तो इस प्रकार आपने भूमिका बताई। ठीक है, ऐसे करके मैं भूमिका की बात बताता हूँ, आप लिखते जाएं। ये सीधे आपको याद करने के टॉपिक हैं, ये 3 आपको विशेष करके याद रखें। ठीक है, भारत या देश की विधायिका, क्योंकि जो कानून का निर्माण करती है उसे विधायिका कहते हैं, जो कानून का निर्माण करती है उसे क्या कहते हैं? विधायिका कहते हैं। बहुत बढ़िया। ऐसे ही भारत की व्यवस्थापिका भी कहते हैं। भारत या देश की व्यवस्थापिका किसे कहते हैं? सीधा आएगा। ठीक है, और केंद्र की या केंद्र सरकार की या केंद्र सरकार का सर्वोच्च विधायी अंग, विधायी अंग, सर्वोच्च निर्माणक संस्था। एक और लिख लें बस। नंबर 4, सर्वोच्च, देश की सर्वोच्च निर्माणक संस्था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सीधा है बबीता जी, सीधे सीधे क्वेश्चन हैं। अब जो कठिन टॉपिक है मैं आपको आगे बताने जा रहा हूं, ये सीधे सीधे याद करने हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा कुछ अन्य नया बता देता हूं। जैसे विधायी जो कानून हमारे देश का बना रही है, सर्वोच्च निर्माणक संस्था हो गई। अब इसी के तहत, अब आप कहते हो कुछ प्रावधान जो पेपर में पूछे जाते हैं उन्हीं के तहत, अब इसी के तहत मैं आपको 4 जैसे नोट लिखें, मैं 4 क्वेश्चन और आपसे पूछ रहा हूं। विधायी अंग है, विधायी के संबंध में 4 और प्रावधान पूछे जाते हैं। जैसे भारत के संविधान में, भारत के संविधान में विधि का कानून, हाँ जी, बांझ, महात्मा गांधी ने बांझ स्त्री कहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब बताइए, एक क्वेश्चन है विधि का शासन।
भारतीय संविधान में विधि का शासन का प्रावधान किस देश से लिया गया है? चार बता रहा हूं, चारों के आंसर देने हैं। यहां आ जाओ शैलेन जी, शैलेन जी आंसर आइए, बताइए पहले का आंसर कौन देगा? नंबर 2, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया भारतीय संविधान में किस देश से ग्रहण की गई है? नंबर 3, विधि के समक्ष समानता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? फिर है विधि या कह लो कानून कह लो, विधि के समान संरक्षण, ये प्रावधान कहां से लिया गया है? बताइए। चारों के आंसर देने हैं। नंबर 1 करते जाओ। नंबर 1 आप विधि का शासन, क्या आंसर बताया आपने? विधि का शासन आप बता रहे हो ब्रिटेन, सही है गलत है बताइए? सही है, बहुत बढ़िया। नंबर 1 ऐसे करके नंबर 1 का आंसर, नंबर 2 का आंसर, नंबर 3 का आंसर, नंबर 4 का आंसर बताइए। आज आपके कहते हैं ये आपको सीधे सीधे पूछे जाते हैं, इसलिए सामान्य जीके में मैं इनको लिखा रहा हूं। पहला रश्मि जी ने आंसर दिया ब्रिटेन, दूसरा जापान, तीसरा ब्रिटेन, चौथा अमेरिका। बिल्कुल रश्मि जी की तरह आंसर दें। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, बहुत बढ़िया, कहां से ली गई है? जापान से ली गई है, रश्मि जी के आंसर सही हैं। विधि के समक्ष समानता ब्रिटेन से ली गई है, और विधि के समान संरक्षण अमेरिका से, रश्मि जी के आंसर सभी सही हैं। ठीक है, ये प्रावधान लिख लेना। तो भारतीय संविधान में ये लिए गए, ठीक है, और ठीक है, अब बात करते हैं आगे की ओर। ये हुआ सामान्य परिचय। अब सामान्य परिचय में मैंने अभी आपको स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो सामान्य परिचय में मैंने आपको ये बताया है, ठीक है। तो ये आपको सामान्य परिचय में एक तो ये हो गया। अब बात करते हैं आगे की बात, सामान्य परिचय में लेके चलते हैं। कल से अनुच्छेद चालू हो जाएंगे, कल से राज्यसभा पढ़ेंगे, कल से राज्यसभा पढ़नी है। हाँ जी, अब बात करते हैं आगे की ओर। एक तो सामान्य परिचय, एक क्लास तो ये हुई, इसी पार्ट की पहली क्लास का पहला पार्ट हुआ। अब सामान्य परिचय में बात करते हैं, क्वेश्चन आते हैं सीधे कि राज्यसभा को पूर्व में क्या कहते थे, लोकसभा को पूर्व में क्या कहते थे, लोकसभा का गठन कब हुआ, राज्यसभा गठन कब हुआ, संसद के कितने अंग होते हैं। हाँ जी, अनुच्छेद 14 है विधि के, ठीक है। जो आपका जो आंसर है विधि के समक्ष समानता, ये इसमें जो अनुच्छेद है ये आपको अनुच्छेद 14 है दोनों नीचे के, ये 21 में है विधि का शासन, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ठीक है। हाँ, ये अनुच्छेद 14 में ही आते हैं तीनों, ऊपर के और नीचे के, और ये आता है 21 में, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया अनुच्छेद 21 में आता है, ठीक है। हाँ जी, अब देखिए बात करते हैं, दोबारा सुने, पहला, तीसरा, 14, जो चौथा है अनुच्छेद 14 के अंतर्गत आता है, और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो दूसरा है वह अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब बात करते हैं आगे, ये सामान्य हमने परिचय पढ़ा। अब बात करते हैं, जो मैं क्वेश्चन कह रहा था, कितने अंग होते हैं, कितने अभिन्न अंग होते हैं, पहला सदन कौन सा है, गठन कब हुआ, किसका नेतृत्व करते हैं, उनकी बात करने वाले हैं, ठीक है। फिर आपके कल से राज्यसभा चालू हो जाएगी, ठीक है। कल राज्यसभा याद करके आना, जो पुराने विद्यार्थी हैं जिन्होंने पढ़ रखी है मेरे माध्यम से या किसी के माध्यम से। अब देखिए, फिर टॉपिक डाल लें, फिर संसद का परिचय ही चल रहा है, संसद का परिचय का भाग 2। नंबर 1, अभी हमने पढ़ा संसद का उल्लेख। तो आपने संसद का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में बताया, संसद का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में बताया,
अनुच्छेद 79 से अब पूछ ले कहां से कहां तक होता है, कहां से कहां तक। अब इस ना पूछ करके 79 तो आपको रट रहा है, ठीक है, हाँ जी कहां से कहां तक होता है मैं ये पूछ रहा हूं, बताइए। नहीं पूछा, उसने कह दिया संसद का उल्लेख अनुच्छेद 79 से, बताइए आगे बताइए, डेड डेश रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए 123 तक रश्मि जी, ठीक है। या तो 123, यदि 123 भी दे रखा हो आपको यहाँ क्लियर कर देता हूँ, और यदि 122 दे रखा हो, वैसे तो एक ही आता है लेकिन आपको 79 से 123 तक ही करना है, सॉरी 22 तक करना है, ठीक है। वैसे तो 123 है, क्यों करना है, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है अनुच्छेद 123, सफेद दिखाई दे रहा नहीं दे रहा, अनुच्छेद 123 क्या है, राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्ति, राष्ट्रपति का अध्यादेश दे रखा है, इसलिए इस अनुच्छेद को नहीं गिना जाता। आपको कन्फ्यूजन पेपर यदि कठिन, वैसे तो एक ही देगा, 79 से 123 देगा, 79 122 देगा, यदि 79 से 122 भी दे रखा हो, 79 से 123 दे रखा हो, फिर आपको 122 कर देना, ठीक है। ये भी मैं आपको यहाँ क्लियर करके दे रहा हूँ, वैसे तो एक ही देता है, लेकिन यदि आपको दे दिया 123 भी दे दिया, फिर 123 वाला नहीं करना है, आपको 79 से 122 वाला करना है, और यही आंसर है, क्योंकि 123 में राष्ट्रपति का अध्यादेश है, और मैंने आपको राष्ट्रपति में अध्यादेश पढ़ा रखी है, इसलिए मैं इसकी बात नहीं करूंगा ज़्यादा। अब बात करते हैं आगे, उल्लेख हो गया, अब बात करते हैं सदन। संसद के कुल कितने सदन होते हैं, 1 2 3 4, बताइए संसद के कुल कितने सदन होते हैं, बताइए। मैं आपके माध्यम से इस टॉपिक को पढ़ा रहा हूं, कल तो मेरा चलेगा ही, ठीक है, सामान्य परिचय है, बताइए रश्मि जी संसद के कितने सदन होते हैं, 1 2 3 4, कितने सदन बताइए। हाँ जी, अंग 3 होते हैं और सदन कितने होते हैं, 2 होते हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं, ये पेपर में आती रहती हैं और आपको ध्यान रखना है, पहले से याद करके चलिए। 2 सदन होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक तो हो गई राज्यसभा और एक हो गई लोकसभा, केवल 2 सदन होते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं, अब है कुल अंग कितने होते हैं, बताइए। संसद के, बहुत बढ़िया, संसद के कुल कितने अंग होते हैं, केवल 2 3 4 है 1, तो 3 अंग होते हैं। कितने अंग हैं, 3 अंग हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब कौन कौन से सब 3, 2 तो आपके हैं ही हैं, तीसरा आपका कौन हो गया, राष्ट्रपति हो गया, तीसरा कौन हो गया, राष्ट्रपति। पहला कौन है, पहला राज्यसभा है, ठीक है, लोकसभा हो गया और राष्ट्रपति, ये तीनों मिलकर के संसद का गठन करते हैं। सीधा प्रश्न बनेगा, निम्न में से कौन से अंग मिलकर के संसद का गठन करते हैं, राज्यसभा लोकसभा राष्ट्रपति, तीनों आंसर सही करना, प्रधानमंत्री आंसर नहीं होगा। ये क्वेश्चन बनता है, यूपी टेट में क्वेश्चन ऐसे आया था, यूपी टेट में क्वेश्चन आया, राज्य की विधानमंडल निम्न में से मिलकर बनी होती है, राज्य की विधानमंडल निम्न में से मिलकर बनी होती है, तो उसमें विधान परिषद, विधानसभा और राज्यपाल से मिलकर बनी होती है। तो ध्यान रखना वहाँ तीनों होते हैं, यहाँ भी तीनों होते हैं, एक बात। तो ये हो गया। अगला क्वेश्चन है, आप जानते मैं क्या पूछने वाला हूँ, संसद का अभिन्न अंग पूछने वाला हूँ। ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड में पूछा गया है, संसद का अभिन्न अंग कौन सा होता है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन बताइए,
ऑप्शन में है राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4 कर दिया मैंने प्रधानमंत्री। अब बताइए आंसर क्या है। निम्न में से निशा जी ने बताया राष्ट्रपति, विष्णु सैनी ने 1 बताया, तनुज ने राष्ट्रपति बताया। हाँ जी, राष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री नहीं होता, ना ही राज्यसभा होता है। संसद का जो अभिन्न अंग है वो कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। तो लिख लें इसमें, प्रधानमंत्री नहीं होता, राष्ट्रपति होता है। अभिन्न अंग, अभिन्न अंग का मतलब है इसका संसद का सदन का सदस्य नहीं होता, किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, लेकिन कहते हैं राज्य का प्रमुख होता है, देश का प्रमुख होता है। राज्य, भारतीय संविधान राज्य देश के लिए लिया गया है, भारतीय संविधान राज्य देश के लिए लिया गया है, ध्यान रखना इस बात को भी, ठीक है। आया भारतीय संविधान के अनुसार राज्य शब्द लिया गया है एक प्रांत के लिए, हमारे देश के लिए, तो आपको देश करना है। अमित जी क्या करना है? देश करना है। अब आगे की बात करते हैं, ये हुआ आपके अभिन्न अंग। अब अभिन्न अंग आपके हम केवल, ठीक है, 2 सदनों की बात करेंगे। अब टॉपिक डाल लें संसद के 2 सदन, टॉपिक डालें। इसमें से बहुत प्रश्न आते हैं और सेकंड ग्रेड में अभी क्वेश्चन पूछा गया इस टॉपिक में से। संसद के 2 सदन की बात करेंगे, केवल 2 सदनों की बात लेके चलूंगा, ठीक है, केवल 2 सदनों को लेके चलूंगा। अब आपका पहला सदन जाना मत, बहुत अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं सेकंड ग्रेड में से, यहीं से क्वेश्चन पूछा है। मैं दोनों की सामान्य बात करने जा रहा हूं। यहां लिख लें राज्यसभा, यहां लिख लें रीट वाले, एसटीसी वाले बच्चे विशेष करके इन्हीं में से प्रश्न आ जाएगा। संसद का सामान्य परिचय आपकी आज की क्लास में से प्रश्न आ जाएगा। रीट वाले, एसटीसी वाले बच्चे हों तो ध्यान रखना, इसी में से मिल जाता है। तब भी आपको संसद पूरी पढ़नी है, ठीक है। सीट फीट हैं, थोड़ा उनमें भी देखना है। अब देखिए, अब बात करते हैं, मैं इन दोनों सदनों को लगभग 5 टॉपिकों से पढ़ाने वाला हूं। अब कौन कौन से, ध्यान से मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगा। नंबर 1 उल्लेख, नंबर 2 प्रतिनिधित्व किसका करती है ये सदन, नंबर 3 इसका गठन कब हुआ, नंबर 4 इसकी प्रथम बैठक कब हुई, नंबर 5 पूर्व नाम क्या था, ठीक है। 6 टॉपिक बन गए। और छठा टॉपिक अन्य नाम। तैयार रह जाओ। अब मैं आपसे पूछूंगा, तो मैं ये दोनों सदनों को इन टॉपिकों के माध्यम से पूछने जा रहा हूं, ठीक है। छोटा ही कर लूं। अब बताइए, ऐसे में यहां लिख लेता हूं उनके लोकसभा के नीचे नंबर 1 उल्लेख, नंबर 2 प्रति, तैयार रह जा, फटाफट आंसर देते जाएं, कमेंट में आंसर देते जाएं जिनको मालूम है। नंबर 3 गठन, नंबर 4 प्रथम बैठक, लोकसभा की पहली बैठक कब हुई, काफ़ी क्वेश्चन पूछा गया है। अभी सेकंड ग्रेड में लोकसभा का पूर्व नाम आया था, ठीक है, और अन्य नाम। सेकंड ग्रेड में पूछा है, अब लगा लो आप। सेकंड ग्रेड में ये क्वेश्चन आया है। अब बहुत से करें, हम ना याद करें, लेकिन जब रिवाइज नहीं करते ना भूल जाते हैं। रिवाइज करना चाहिए, बार बार रिवाइज करना चाहिए, नहीं तो बहुत सरल क्वेश्चन को आप छोड़ दोगे। ऐसा हो जाता है कभी कभी,
अभी मेरा एक मित्र मिला जो स्टूडेंट था, मैंने पढ़ाया था, और नेट में एक क्वेश्चन आया था। नेट में क्वेश्चन था विक्रमशिला विश्वविद्यालय गुर्जर प्रत्यार में जब त्रिपक्षीय संघर्ष बताता हूँ तो मैंने बच्चे पढ़े भी होंगे, पुलिस वाले हों, पालवंश पढ़ाया था, विक्रमशिला विश्वविद्यालय पढ़ाया था। उसमें आया था निम्न में से कौन सा विश्वविद्यालय गंगा नदी के तट पर स्थित है। निम्न में से कौन सा विश्वविद्यालय गंगा नदी के तट पर है? तो ऑप्शन में नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला और वल्लभी दे रखा था शायद चौथा। हाँ जी, बिहार में है। अब उसने इन चारों में से नालंदा, विक्रमशिला, तक्षशिला, वल्लभी दे रखा था। गंगा नदी के तट पर कौन सा विश्वविद्यालय है? सिंधु झेलम, सिंधु चिनाब, सिंधु झेलम पे कौन है? पाटलिपुत्र है, सॉरी तक्षशिला है। नालंदा कोई है, दूर है काफ़ी, ठीक है, पटना से दूर है, राजगीर से दूर है। हाँ कोई बात नहीं सोनू जी सिंह, आज जो मान लो पहली क्लास से ही टॉपिक नॉर्मल टॉपिक है, ये रटने वाले टॉपिक हैं, ये आपको सीधे सीधे याद करने समझने वाले कल से चलेंगे। तो तक्षशिला नहीं था, विक्रमशिला विश्वविद्यालय था। रश्मि सोलंकी जी ध्यान देना, मैंने जिन बच्चों को पढ़ाया गुर्जर प्रत्यार उसमें विक्रमशिला विश्वविद्यालय, विशेष करके पुलिस और पटवार वालों को तो ये मैंने कराया है। जो मेरे पुलिस पटवार पढ़े थे मैंने उनको वहाँ करता त्रिपक्षीय सेकंड ग्रेड वाले बच्चे पढ़े होंगे, मैंने वहाँ गुर्जर प्रत्यार कराया होगा, तो थोड़ा इनका परिचय भी बता देता हूँ, ठीक है। तो ध्यान रखना, ऐसे नॉर्मल प्रश्न आ जाते हैं, वो बच्चा नालंदा कराया, मैंने पागल नालंदा कैसे है, मैंने कहूँ ना लिखा है नालंदा, गंगा नदी की तट पर बता कहाँ लिख रहा है, विक्रमशिला में लिख रहा है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन कभी कभी गलत हो जाते हैं। गुरुजी में तो दिमाग से उतर गई, मैं तो पाटलिपुत्र याद कर रहा हूँ, पाटलिपुत्र के किनारे है नालंदा, तो कभी कभी गलती हो जाती है, ठीक है, कोई बात नहीं, इसलिए रिवाइज करें। अब बताइए, तो राज्यसभा का उल्लेख, ठीक है। अब कहते हैं संसद, आप जानते हैं संसद का उल्लेख, अभी मैंने आपको अनुच्छेद बताया था, कौन सा? 79, 79 के बाद, हाँ जी धर्मपाल ने बनवाया था। अब 79 के बाद क्या होगा? 79 के बाद 80 होगा, इसलिए आर्टिकल्स 80 हो गया। 80 के बाद क्या आएगा? 81 आएगा, कोई दिक्कत ना है। 79, 80, 81 याद कैसे करना है? 79, 80, 81। राज्यसभा 80 में, लोकसभा 81 में है गए 3 अनुच्छेद याद। हाँ जी, हाँ जी, मेरे नए मित्र जो आए हुए हैं, याद हुआ? 79, 80, 81 क्रम से याद कीजिए। 79, 80, 81, 79, 80, 81। 79 में संसद, 80 में बड़ी राज्यसभा, छोटी कौन है हमारी? लोकसभा, छोटी बहन। ये बड़ी बहन है, ये छोटी बहन है, संसद की बड़ी बहन, संसद की छोटी बहन। 79, 80, 81, बहुत बढ़िया। अब राज्यसभा किसका प्रतिनिधित्व करती है? राज्यसभा के आपने चुनाव नहीं देखे होंगे, राज्यसभा के सांसदों कोई क्षेत्र नहीं देखा होगा, ये पूरे राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं, किसी एक जिले का नहीं करते। आपने देखा राज्यसभा का सांसद होगा, उसके लिए कोई विशेष क्षेत्र नहीं होगा, लोकसभा के लिए विशेष क्षेत्र होगा, एमएलए के लिए विशेष क्षेत्र होगा, लेकिन राज्यसभा के सांसद को एक विशेष क्षेत्र न होकर के पूरे राज्य के लिए होता है। इसलिए ये किसका करता है? ये राज्य का करता है, ये राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। जबकि ये किसका करती है? ये जनता का करती है। सरकार का है कि जनता की, जनता के लिए, तो जनता की सरकार है। लोकसभा, लोक को मतलब जनता हुआ है, तो ये किसका प्रतिनिधित्व करती है? जनता का प्रतिनिधित्व करती है। अब आ जाइए, राज्यसभा का गठन कब हुआ? अब बात करते हैं तीसरे टॉपिक पे, तो बताइए लोकसभा का आकाश जी ने 17 बताया अप्रैल, राज्यसभा कौन बताएगा? हाँ जी, राज्यसभा का बताइए, राज्यसभा गठन कब हुआ? कौन बताएगा? पिंकी जी, सुषमा जी, तनु जी। 3 अप्रैल 1952, तनु जी ने सही बताया, 3 अप्रैल 1952 में इसका गठन हो गया, 3 अप्रैल 1952 में, और राज्यसभा का गठन हो गया। अब लोकसभा गठन कब हुआ? कब हुआ था? 17 अप्रैल, बहुत बढ़िया, 17 अप्रैल 1952
52। ठीक है, अब है इनकी पहली बैठक। हम जानते हैं भारत में पहली बार चुनाव 1951-52 में हुए थे। ठीक है, यदि अलग अलग आ जाए तो 1952, एकजुट में आए तो 51-52 आंसर होगा। देश में पहली बार आम चुनाव 1952 में हुए और 52 में ही पहली बैठक हुई, इसका गठन हुआ। और पहली बैठक कब हुई थी बताइए, पहली बैठक कौन बताएगा, बताइए पहली बैठक। हाँ जी, 13 मई। सीमा जी ने आंसर दिया, बहुत बढ़िया सीमा जी। 13 मई को राज्यसभा की पहली बैठक हुई 13 मई 1952 को, और लोकसभा की भी 13 मई 1952 को। इसलिए 13 मई 2002 को क्या बनाई गई थी, क्या बनाया गया था, जयंती बनाई गई थी, संसद की जयंती बनाई गई 50 साल पूरे होने पर। ठीक है, अब बात करते हैं पूर्व नाम। अब बताइए राज्यसभा को पहले क्या कहते थे, अब बताइए आप राज्यसभा को पहले क्या कहते थे। सीमा जी, पिंकी जी, तनु जी, दुराचार्य जी, कृष्णा जी। दुराचार्य जी बताइए, विजय जी बताइए, शैलेंद्र जी, आकाश जी बताइए, पवन जी बताइए, नगीना जी बताइए कि राज्यसभा को पहले क्या कहते थे, 1954 से पहले क्या कहते थे। उच्च सदन कहते थे। माधुरी जी गलत है, ये क्वेश्चन आपको ये पूछा, लोकसभा का पूछा था शायद, इसका राज्यसभा का आपको अभी फर्स्ट ईयर लेक्चरर में पूछा था। हाँ जी, काउंसिल ऑफ स्टेट, आकाश जी ने आंसर सही दिया, काउंसिल ऑफ स्टेट। तो पूर्व नाम है इसका काउंसिल ऑफ स्टेट, काउंसिल ऑफ स्टेट, बहुत बढ़िया, काउंसिल ऑफ स्टेट कहा। अब आ जाइए लोकसभा का पूर्व नाम क्या था, लोकसभा का नाम कौन देगा, लोकसभा का पूर्व नाम क्या था 1954 से पहले, लोकसभा का नाम कौन बताएगा। ये क्वेश्चन आए सेकेंड ग्रेड में पूछें, अब लगा तुम क्यों नहीं पढ़ेंगे ने? कोई पता ना, एग्जामिनर कठिन पूछ ले, सरल पूछ ले, और सरल कठिन रह जाए। क्यों? क्योंकि हम उसका रिवाज नहीं करते। इनने कहा पढ़ा रहे हैं आर सर, ये हमारे लेवल के, और आवे इनमें तीन क्वेश्चन। हाउस ऑफ पीपुल्स, पवन जी आंसर दिया, पवन जी खेमरा ने आंसर दिया, कैमरा के सुपुत्र ने आंसर बहुत बढ़िया दिया। और पूर्ण नाम क्या है इसका, पीपल ऑफ, हाउस ऑफ पीपुल्स। ठीक है, पूर्ण नाम, पूर्ण नाम लिख रहे हैं, हाउस ऑफ पीपुल्स, हाउस ऑफ पीपुल्स इसका पूरा नाम है। तो ये हो गया आपका इसका पूरा नाम। अब अन्य नाम की बात करते हैं, हाउस ऑफ पीपुल्स हो गया। ठीक है, अब आपको अन्य नाम जैसे, अब आपको आ जाए पहला सदन निम्न में से संसद का पहला सदन कौन है। अब क्वेश्चन पूछें, अब क्वेश्चन पूछेगा कि पहला सदन कौन सा है, उच्च सदन कौन सा है, ऐसे करके प्रश्न आ जाते हैं। तो कुछ अन्य नाम आपको याद करने हैं। अब बताइए संसद का उच्च सदन कौन सा है, संसद का उच्च सदन कौन सा है। हाँ, राज्यसभा, ये हो गया उच्च सदन हो गया। अब जो उच्च होता है वो ऊपरी सदन तो होगा ही होगा, क्योंकि राष्ट्रपति समय से पहले भंग नहीं कर सकता, राष्ट्रपति समय से पहले से भंग नहीं कर सकता, इसलिए। और लोकसभा को समय से पहले अनुच्छेद 85 के तहत, अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा को समय से पहले भंग कर सकता है, इसलिए ये निम्न सदन है। लिख लें यहाँ, ये क्या हो गया, निम्न सदन हो गया या निचला सदन हो गया, निचला। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कल, ध्यान रखना 1 बजे आपके मौर्य काल के बहुत गोल्डन सुपर से सुपर क्वेश्चन का पेपर होगा।
कल मौर्य काल का एक पेपर होकर के कल मौर्य काल खत्म हो गया, थोड़ी तो मैंने आज को ख़त्म करा दी, और कल परसों से आपका गुप्त काल नया टॉपिक चलेगा। ठीक है, 1 बजे हिस्ट्री का नया टॉपिक गुप्त काल चलेगा परसों से, और संसद आपके नया टॉपिक आज से चालू हो गया। बहुत बढ़िया तनु जी, बहुत अच्छे नाम दिए। अब है उच्च है, ऊपरी है, और इसलिए आपका ये सदन हो गया। अब लेकिन पहला सदन कौन सा है इसमें से? ये पहला है कि ये पहला है? बताइए पहला सदन कौन सा है? राज्यसभा पहला होता है या लोकसभा पहली होती है? तनु जी बताइए। राज्यसभा पहला होता है। दूसरा सदन सुरेश जी कह रहे हैं उच्च सदन को दूसरा सदन कहते हैं। बहुत बढ़िया शैलेंद्र जी आंसर दिया, सुषमा जी। और इस प्रकार ये दूसरा सदन है, ये हो गया आपका दूसरा सदन, और ये हो गया आपका पहला सदन। क्यों कहते हैं पहला सदन? क्योंकि सरकार किसके बहुमत से बनती है? मंत्री कहीं से बना सकते हैं, मंत्री राज्यसभा से भी बना सकते हैं, लोकसभा से बना सकते हैं, लेकिन सरकार किसके बहुमत से बनेगी? लोकसभा के थे। इसलिए नेक्स्ट क्लास मैथ की होगी नेक्स्ट क्लास। ठीक है, तो क्वेश्चन ध्यान रखना, दूसरा सदन राज्यसभा कहते हैं, लोकसभा को पहला सदन कहते हैं। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, ये इनके जो सदस्य हैं जनता डायरेक्ट भाग नहीं लेती, इसलिए इन्हें अप्रत्यक्ष सदन कहते हैं। जनता इसके चुनाव में सीधे भाग लेती है, इसलिए इसे प्रत्यक्ष अर्थात जनता इन्हें चुनती है और इन्हें जनता के प्रतिनिधि चुनते हैं, इसलिए अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष। दूसरा आप जानते हैं और भी हैं, मूर्ख सदन, बुद्धिशाली सदन, विद्वानों का सदन, ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। और भी आप लिख सकते हैं, बहुत नाम हैं, जैसे इसे विद्वानों का सदन कहते हैं। ठीक है, इससे विद्वानों का सदन कहते हैं, इससे मूर्ख सदन कहते हैं। खूब लड़ाई हुए। ठीक है, इसे जनता का सदन कहते हैं, इसे वृद्धजनों का सदन कहते हैं, इसे जनता का, इसने वृद्धजनों का। ऐसे आपके अनेक इसमें क्वेश्चन आपके मिलते हैं। निचला निम्न सदन रह गया, निम्न लिखा दिया, हाँ निम्न हो गया, निचला हो गया, पहला हो गया, प्रत्यक्ष हो गया। ठीक है, स्थायी और अस्थायी एक शब्द रह गया जो इम्पोर्टेंट है, बाकी तो बहुत इसमें नाम जुड़ जाते हैं। अब देखिए एक और लिख लें आप, स्थायी और अस्थायी। ये स्थायी है, इससे राष्ट्रपति समय से पहले भंग नहीं कर सकता, और इससे राष्ट्रपति समय से पहले भंग कर सकता है, इसलिए अस्थायी है। ऐसे करके और आपके, ठीक है, कैसे जूम नहीं हो रहा, अच्छा अब नहीं होगा है ना, तो कोई बात नहीं। तो ऐसे करके आप ये टॉपिक आज का पूरा हुआ, और ऐसे इनको आराम से स्क्रीनशॉट लेते हुए और इसको बिल्कुल आप ऐसे ही लिख लेना। ठीक है, तो ऐसे आपका स्क्रीनशॉट इसके 2 बार ले लेना, यहाँ तक ले लेना, पहले यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर आपको यहाँ से इसके उपनाम लिख लेना। तो ये क्लास हुई। कल आपको राज्यसभा चलेगी करंट जीके सहित, आज की जीके सहित, करंट जीके सहित आपकी राज्यसभा चलेगी। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।